जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। चलो आज जानने का प्रयास करते हैं जो एक रहस्य है। आज एक रहस्य के बारे में बात करते हैं। वो रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। वो एक ऐसा रहस्य है, बड़े बड़े योगी, जय श्री राम, जय श्री राम, ओम जय श्री राम, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े देवी, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महान पुरुष इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, लेकिन वो रहस्य किसी की समझ में नहीं आया। जय श्री राम। जय श्री राम। उस रहस्य के बारे में बात करते हैं कि वो रहस्य है क्या। उस रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। कारण योगी, तपस्वी, महापुरुष, अच्छे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति, अच्छे अच्छे विवेकशील व्यक्ति, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट व्यक्ति समझ क्यों नहीं पाए उस रहस्य को। इसके बारे में क्या इस रहस्य को जाना जा सकता है। जिस रहस्य के बारे में आज चर्चा करते हैं, क्या इस रहस्य को जाना जा सकता है। यह एक रहस्य है जो जीवन भर रहस्य ही रहेगा। बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करते हैं। विचार तो कई दिन से था इस रहस्य पर चर्चा करने का, लेकिन कुछ समय का अभाव कह लो, चर्चा नहीं कर पाए। 2-3 दिन से विचार था इस रहस्य पर चर्चा करने का। वो रहस्य है क्या। अब हम अपने पर्सनल विचार से बताते हैं उस रहस्य के बारे में। चलो खैर, उन योगियों की, उन तपस्वियों की, उन बुद्धिमान व्यक्तियों की, उन महापुरुषों की जो भी सोच रही होगी, वो सोच का हम विरोध नहीं करते, उनकी सोच का हम सम्मान करते हैं सर झुकाकर। वो सभी को हृदय से जय श्री राम बोलते हैं। सभी को, हम उनकी आलोचना नहीं करते, सभी का हृदय जय श्री राम बोलते हैं। लेकिन उस रहस्य को खोला जा सकता है। वो रहस्य है ही नहीं, जिसको मात्र एक रहस्य बना के छोड़ दिया। वो रहस्य है ही नहीं। बहुत भरकर मैं तो ये कहूँगा अपने शब्दों में, गुमराह। वो रहस्य नहीं है, वो केवल एक गुमराह किया जाता है, मात्र गुमराह। वो रहस्य है ही नहीं। अब गुमराह किस लिए किया जा सकता है। या तो धन पाने के लिए, आपकी जेब का धन उनकी जेब में चले जाए, या आपकी स्त्रियों का शोषण करने के लिए गुमराह किया जाता है। यानी वो रहस्य है नहीं। रहस्य है कि मृत्यु के बाद आदमी कहा जाता है। आपने सुना होगा कि मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता। मरा हुआ आदमी कभी ये नहीं बताता कि मैं सुख में हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं कष्ट में हूँ। कभी नहीं बताता मरा हुआ आदमी। और यही एक रहस्य है। हमने भी बहुत सुना है कि मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता। मरा आदमी कष्ट में है या परेशानी में है, दुख में है, वह किसी को आकर नहीं बताता। आखिर मरकर आदमी जाता कहाँ है, वह रहस्य है। वैसे आप समझ गए, मरने के बाद इंसान जाता कहाँ है, मरने के बाद इंसान का होता क्या है, मरने के बाद वह दुखी है, वह सुखी है, हमको आकर नहीं बताता। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये रहस्य है। अब इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे आज। बहुत से इस तरह के व्यक्ति होंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। बहुत से इस तरह के व्यक्ति हैं जो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। बहुत से व्यक्ति हैं जो सहमत होंगे, क्योंकि दारू सबको अच्छी नहीं लगती पीने में। कुछ दारू के पक्ष में होते, कुछ दारू के विरोध में होते हैं। ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो दारू पीते हैं, खुश होकर पीते हैं, और ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो दारू नहीं पीते हैं, वे दारू का हमेशा विरोध करते हैं। जय श्री राम। तो हमारी इस बात से किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम आपको पहले बता दें।
न किसी को मानसिक टॉर्चर करने की उद्देश्य हमारा है। इसके लिए आप अन्यथा मना लें। आपकी बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और समझ में ना आए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि इस बात को समझने के लिए तुम्हें इस पृथ्वी पे 2 बार आना पड़ेगा। अगर आपकी समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और समझ में ना आई तो आपको इस पृथ्वी पे 2 बार आना पड़ेगा जब आपकी समझ में आएगी। क्योंकि 10वीं का पर्सन कक्षा 5 का या कक्षा 2 का नहीं निकाल सकता। अगर कक्षा 2 के ने और कक्षा 5 के ने 10वीं का प्रश्न का हल निकाल दिया तो वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। चलो चर्चा करते हैं कि मृत्यु के बाद आदमी जाता कहाँ है। देखिए, आप अपने शरीर को देखिए। आज देखो, या जीवन में जब भी आपके पास समय हो, आप अपने शरीर को देखिए। अब से पहले जब आपका शरीर 2 साल का था तब ये कैसा था, विचार करिए। फिर शरीर 10 साल का हुआ, फिर कैसा था आपका। फिर यहीं से बढ़ा बढ़ते हैं, शरीर से ही बढ़ा बढ़ते हैं। फिर ये 15 साल का हुआ, फिर ये कैसा था। फिर जो 30 साल का हुआ, फिर ये कैसे हुआ। फिर जो 50 साल का हुआ, फिर ये कैसा हुआ। और अंतिम समय अगर आपका है अब जा, तो अब शरीर आपका कैसा है। अंतिम समय अर्थात बुढ़ापा आप पे है, तो आपका शरीर कैसा है। जिस तरह मनुष्य की 3 स्थिति होती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन होता है जब शरीर को छोड़ होता है, जवानी होती है तब शरीर को छोड़ होता है, और बुढ़ापा होता है तब शरीर को छोड़ होता है। ये आपके इस शरीर की परिभाषा है। हम सभी के इसमें शरीर हमारा भी हो गया, आपका भी होगा, सभी के शरीर की। चाहे कोई पशु है, एक गाय का बच्चा छोटा था जब वो कैसा था, जवान हुआ तब कैसा था। हर पशु पक्षी पे, एक पौधा जब छोटा था वो कैसा था, जवान हुआ कैसा था, बुढ़ापा हुआ अब कैसा है। हर किसी पे लागू होता है यो। जय श्री राम, जय श्री राम। और इस शरीर के अंदर एक ओपन सी बात रहती है सभी की। किसी के पेट में दारू जाके अच्छा लगता है, कोई दारू पी के जब दारू पीता है उसके पेट में जाए तो उसको अच्छा लगता है। किसी को मांस मच्छी खाना अच्छा लगता है, किसी को दाल रोटी खाना लगता है। जो पेट सभी का असमान है। किसी का 4 रोटी में बढ़ता है, किसी का 2 रोटी में बढ़ता है, किसी का 1 रोटी में बढ़ता है, किसी का 20 रोटी में बढ़ता है। इस पेट की भूख सबकी अलग अलग है। जीवन की परिस्थिति आ जाए, जीवन की परिस्थिति सबकी अलग अलग है, सभी की अलग अलग है। धन के रूप में भी, आर्थिक रूप में भी और मानसिक रूप में भी सबकी जीवन की स्थिति अलग अलग है। मेरी समस्या कुछ और है, आपकी समस्या कुछ और है। जिसके पास जाओगे उसकी अपनी अपनी समस्या है, तो समस्या सबकी अलग अलग होगी। भाई मेरी समस्या कुछ और है, पड़ोसी की समस्या कुछ और है, दामाद की समस्या कुछ और है, बेटी की समस्या कुछ और है, फुप्पा जी की समस्या कुछ और है, दोस्त की समस्या कुछ। सबकी समस्या अलग अलग है, सबकी पेट की भूख अलग अलग है। लेकिन जो इसके अंदर आत्मा है, जो इसके अंदर आत्मा है शरीर के अंदर, वो सबकी एक है। इस रहस्य को खोलने का प्रयास करें। रहस्य तो हम कम शब्द में खोल सकते हैं, बहुत आसान, कम शब्दों में रहस्य खोल देंगे। रहस्य खोलने के लिए तो मात्र एक सेंटेंस की जरूरत है, उस सेंटेंस को कह देंगे, रहस्य खुल जाएगा। लेकिन धीरे 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 भोजन करने का आनंद कुछ हो जाता है। आप भोजन आपाधापी में करिए और भोजन को धीरे धीरे आनंद से करिए, तो धीरे धीरे आनंद कर भोजन करने का आनंद कुछ होता है। और एकदम आपने कह दिया, भोजन कर लिया, उसका आनंद नहीं आ पाता। तो जो इस शरीर के अंदर आत्मा है वो सबके एक समान है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम। वो आत्मा में कोई भेदभाव नहीं। जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा आपके दामाद के अंदर है, जो आत्मा आपके अंदर है वो आत्मा आपकी बेटी के अंदर है, जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक कीड़ी के अंदर है, जो आत्मा आपके अंदर है। जितने भी जीव जंतु सजीव है, निर्जीव को छोड़कर सजीव से होता है जो उन्नति करता है, जिसमें प्रोग्रेस होती है, वो सजीव होगी। निर्जीव जो प्रोग्रेस नहीं करता, जैसे आपकी चारपाई है, आपकी कुर्सी है, ये निर्जीव हो गया, क्योंकि इनमें ये प्रोग्रेस नहीं करती है। जिस स्थिति में ला दी गई उस स्थिति में नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगी।
और सजीव जो उन्नति कर, जैसे एक पेड़ है आपने लगाया वो बड़ा हो गया, एक पशु है वो छोटा सा बड़ा हो गया, एक मनुष्य है छोटे से बड़ा हो गया, मतलब प्रोग्रेस करता है। जितनी भी सजीव चीज है उन सबके अंदर जो आत्मा है वो एक है। और आदमी ईश्वर की एक व्यवस्था है, आत्मा अजर और अमर है। न आत्मा कभी पैदा होती, आत्मा कभी न मरती, न कभी विनाश को प्राप्त हो सकती। जैसे कि आपका शरीर बचपन से जवानी में कब चला गया आपको मालूम नहीं हुआ, जवानी से बुढ़ापे में कब चला गया आपको मालूम नहीं हुआ। इसीलिए शरीर, आत्मा इस शरीर में तब तक रहेगी जब तक वो इसमें सुरक्षित है। इस शरीर में जब भी वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगी, जब भी देखेगी आयो शरीर अब मेरे लायक नहीं रहा, जैसे कि एक वस्त्र है आप उसको पहने हैं, वह किसी दुर्घटनावश, किसी दुर्घटना के कारण या किसी परिस्थितिवश वह जल जाए या उस वस्त्र को किसी हानि हो जाए तो आप वस्त्र त्याग देते हो, नया वस्त्र धारण कर लेते हो। यही आत्मा की प्रवृत्ति होती है। आत्मा इतने जो शरीर उसके रहने लायक रहता है इतने वे रहती है, और जब ये शरीर उसके रहने लायक नहीं रहेगा यह छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए मृत्यु होने के बाद कोई कहीं नहीं जाता, मात्र शरीर का परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपके तीन स्थिति हुई, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसीलिए मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता, मरने के बाद वो सब अपने कर्म के अनुसार, शुभ कर्म और अशुभ कर्म के अनुसार, अच्छे और बुरे कर्म के अनुसार मात्र शरीर बदल देता है। आपके जो गाय का बच्चा हुआ, कोई आत्मा ने कहीं शरीर छोड़ दिया, उस गाय के बच्चे में आ गई। कीड़ी, कहीं पुत्र हुआ, किसी के सुना होगा कि आज भाई फला पड़ोसी के पुत्र हुआ है, कहीं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उस पुत्र का शरीर मिल गया। कहीं लड़कियां पैदा हुई, अर्थात ये तुम जो जीव देख रहे हो, कहीं कव्वे का बच्चा देख रहे हो, कहीं सांप का बच्चा देख रहे हो, अन्य जीव जंतु के पशु देख रहे हो, आप अन्य पशु पक्षी के बच्चे देख रहे हो, अन्य जो इस पृथ्वी पर पैदा हो रहे हैं, अपने आसपास देखो, तुम्हारी आंखों सामने कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं और तुम्हारी आंखों सामने कितने आदमी मरे हैं। जो आदमी मरे हैं वे कहीं ना कहीं फिर उनको नया शरीर मिल गया। वो जैसे जिसके कर्म रहे उसको ऐसा ही शरीर मिल गया। अच्छे कर्म किए इंसान का शरीर मिल गया, बुरे कर्म किए अन्य भोगी होने का शरीर मिल गया। तो मरने के बाद कुछ नहीं होता, आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फिर कोई नया शरीर धारण कर लेती है। यही मृत्यु का रहस्य है। इससे एक सेंटेंस में अगर हमने कहा था कि एक सेंटेंस में अगर आपको रहस्य समझे, जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। मृत्यु के बाद बात ये होता है, ये मृत्यु का रहस्य है। जैसे आप लौटकर बचपन में नहीं जा सकते, जैसे एक बूढ़ा लौटकर जवानी में नहीं जा सकता, इसलिए ये आत्मा जब एक बार शरीर से निकल गई तो विशेष परिस्थिति को छोड़कर उस शरीर में दाखिल नहीं होगा, ये अन्य शरीर में जाएगी। और जब अन्य शरीर में जाएगी तो ये वापस आपको आगे कुछ नहीं बताएगी, संबंध विच्छेद हो जाएगा। जैसे आपका बचपन से संबंध विच्छेद हो गया, क्या बचपन में जा सकता है कोई जवान व्यक्ति? एक बूढ़ा व्यक्ति क्या जवानी में जा सकता है? उसका संबंध विच्छेद हो गया। पढ़ा होगा आपने संबंध विच्छेद के बारे में कभी, जिसे संधि विच्छेद बोलते हैं, कक्षा 5-7 में पढ़ा होगा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब है दो भाग में बट जाना। जैसे कि आलस्य, तो उसको दो भाग में कर दो, एक हिस्सा एक डब, एक हिस्सा एक डब, तो आ एक डब आ गया और लस्य एक डब आ गया। तो संधि विच्छेद का मतलब है उसका दो भागों में बट जाना। किसी भी शब्द का या किसी वस्तु का दो हिस्सों में बट जाना, ये संधि विच्छेद होता है। भाई से विवाद हो गया, भाई से बोलचाल बंद हो गई। माता पिता से विवाद हो गया, माता पिता से बोलचाल बंद हो गई। पुत्र से विवाद हो गया, पुत्र से बोलचाल बंद हो गई। पत्नी से विवाद हो गया, पत्नी से बोलचाल बंद हो गई। अर्थात या तो तलाक हो गया या फिर कुछ समय के लिए बोलचाल बंद हो गई। तो कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए संधि विच्छेद हो गया। तलाक होने के बाद संधि विच्छेद हो गया, कुछ समय के लिए बोलचाल बंद हुई, तो कुछ समय तक वो संधि विच्छेद रहा। अर्थात तो यही एक रहस्य नहीं है, ये साधारण सी बात है। जैसे हमने बताया
कि आदमी अपने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पुराने वस्त्र को त्याग कर जिस तरह नए वस्त्र धारण करता है, इसीलिए ये आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। बस मृत्यु के बाद ही होता है। जितने भी आपके सामने पैदा हुए हैं, अर्थात जितने भी आपके सामने मरे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आपके सामने पैदा हो जाएंगे। बस हम पहचान नहीं पाएंगे, हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। हमारा अब से 10 साल जो पहला चेहरा था, हम उसको देख के यार बड़ा आश्चर्य लगता है, और आने वाले 30 साल बाद हमारा जो चेहरा होगा उसे देख के आलस्य लगेगा। तो जवानी का चेहरा अलग, बचपन का चेहरा अलग, और बुढ़ापे का चेहरा अलग। इसी तरह आत्मा शरीर बदलती रहती है, केवल शरीर बदलती रहती है। मरकर फिर ही नया शरीर धारण कर लेती है, मरकर फिर नया शरीर धारण कर लेती है। वीडियो काफ़ी लंबी बन गई, बात को छोटी करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो कहने का मतलब ये है, अगर इस बंधन से मुक्त होना है तो इसके बारे में आपको कल बताएंगे, कल समझाएंगे। आज एक रहस्य था जिसको हमसे छुपा के रखता है, हमको कोई बताना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वे आपसे मोहब्बत नहीं करते, वे आपके धन से मोहब्बत करते हैं। जैसे कि एक वैश्या आपके धन से मोहब्बत करती है और एक पुरुष उसके शरीर से मोहब्बत करता है, लेकिन पत्नी आपसे भी मोहब्बत करती है और आपके धन से भी मोहब्बत करती है। वैश्या में क्या अंतर हुआ? वैश्या आपके धन से मोहब्बत करती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो वह आपके नीचे आ जाएगी। आप केवल उसके शरीर से मोहब्बत करते हैं, उससे मोहब्बत नहीं करते। मात्र अपनी काम वासना को शांत करने के लिए आप वैश्य के पास जाएंगे और आप उसके शरीर को पाने की लालसा से ही उसके पास जाएंगे, उसको धन देंगे। इसलिए कोई किसी को पसंद नहीं करता, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हम वैश्य के शरीर को पसंद कर रहे हैं और वैश्य हमारे धन को पसंद कर रही है। हमारा धन उसकी जेब में, उसका शरीर हमारे नीचे। थोड़ी देर बाद हम अपने घर, वो अपने घर। जय श्री राम। बस। और पत्नी जो होती है वह आपसे भी मोहब्बत करती है, वह आपके नीचे भी आएगी, आपको भी काम वासना का सुख देगी और आपके धन से भी मोहब्बत करेगी, आपसे दोनों से मोहब्बत करेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम जय श्री राम।